ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिहोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदन् सणसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। मैं एक दर्शन ज्ञानमय शाश्वत सदा सुखधाम हूँ। ये अन्य कुछ मेरे नहीं, परमाणु मात्र भी नहीं। अरे परमाणु मात्र नहीं। अरे अपनी चर्चा यहाँ पर नियम सार के 39 कलश के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और इस 39 कलश में ये आया है कि मुझे क्या, ये मुझे क्या के हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका कैसा प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो 39 कलश है उसका हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग कैसे करें, ये विधि कैसी इसमें बताई जा रही है। 15 पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको चर्चा करेंगे कि मुझे क्या। देखो, अपनो अप्पा, आत्मा ही आत्मा को उपादेय है। और पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि भगवान भगवान को ही बुलाते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? एक भगवान आत्मा तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, और दूसरा जिस पर्याय ने यह स्वीकार कर लिया है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, इसका अर्थ है कि भगवान भगवान को बुलाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि इस प्रकार से अपने अंतर में आचार्य कुंद देव और आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव ने ये अपने अनुभव की लेखनी से अंतर में डुबो कर अंतर में कारण परमात्मा और बाह्य में कार्य परमात्मा, अंतर में कारण परमात्मा को साधते साधते कब कार्य परमात्मा की सिद्धि हो गई खबर ही नहीं पड़ी। ऐसे आचार्य कुंद देव और आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव के द्वारा यह नियम सार ग्रंथादिराज विरचित है, जिसके हम 2 शब्द इसमें आए हैं। कौन से 2 शब्द? नियम और सार। किसे कहते हैं नियम? नियम मतलब वस्तु का परिणमन, उसका नाम कैसा है? नियम है। और नियम किसे कहते हैं? हम तो क्या कहते हैं कि हमारा तो देव दर्शन का नियम है। वो नियम है, और देव दर्शन से जो निज दर्शन हुआ है वह कैसा है? नियम सार है। और कहते हैं हमारा तो स्वाध्याय का नियम है, स्व का अध्ययन। स्व अर्थात आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान और अनुभवन करना, इसका नाम है स्वाध्याय। और वही कैसा है? इसका सार है। स्वाध्याय का नियम है, उसका सार क्या हुआ कि मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान हुआ, इसका नाम है कैसा है? वो सार शब्द का अर्थ आया। पंक्तियों में भी आता है ना, आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो।
हमको तो क्या लगता है कि हमारी पहचान कैसी हो। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों में मेरी पहचान हो, हमको तो इसमें पहचान लगती है। लेकिन ज्ञानी क्या विचार करते हैं? दुनिया विचार करती है कि मुझे सब लोग पहचाने, और ज्ञानी क्या विचार करते हैं कि मैं अपने को पहचानूं। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय में भी कैसे नियम, स्वाध्याय नियम उसका सार है कि अपने आत्मा का अनुभव होना वह उसका सार है। हमारा तो चारित्र का नियम है, हम तो देश चारित्र, सकल चारित्र, ये हमारा नियम है। और यहाँ ये कहते हैं कि वह नियम और उसका सार क्या हुआ? स्वरूपम चरणे चारितम, मैं अपने स्वरूप में विचरण करूँ, लीन रहूँ, स्थिर रहूँ, उसका नाम है कैसा है? सार। नियम और कैसा है? सार है। देखो ज्ञानी कौन सा व्यवसाय करते हैं? परीक्षा मुख में एक सूत्र आया है, सौन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्थ व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय करते हैं? सौन्मुक्तया, अपने सौन्मुख होने का कैसा है वह व्यवसाय करते हैं। बोले ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें कोई लॉस का कैसा है कोई काम नहीं है, और उसमें अपनी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। वो ऐसा व्यापार करते हैं। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। जहाँ अपने अंतर में देखा तो बस अपने को एक भगवान आत्मा ही कैसा है नज़र आता है। इस प्रकार से। और देखो सार जो शब्द है ना, सार शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे नियम सार, तो सार शब्द का क्या अर्थ है? सार कहो, मक्खन कहो, उपादेय कहो, निचोड़ कहो, निष्कर्ष कहो, ग्रहण करने योग्य कहो, ये सब सार ही शब्द के कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। समय सार में सार शब्द का क्या अर्थ आया है? वहाँ सार शब्द का यह अर्थ है कि समय, सार, समय नाम आत्मा, और समय के लिए समय देना ही कैसा है? समय सार है ना। और कहते हैं समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। तो यहाँ ये कहते हैं कि समय अर्थात सार, तो समय के लिए समय देना ही समय का सार है। और कहते हैं प्रवचन सार में सार शब्द का अर्थ क्या आया है? प्रवचन सार में सार शब्द का अर्थ आया है कि दिव्य ध्वनि का सार क्या है? एकमात्र कैसा शुद्धात्म तत्व, वही कैसा है दिव्य ध्वनि का सार है। पंचास्तिकाय में सार शब्द का अर्थ क्या आया है? 5 अस्तिकायों में एक शुद्ध जीवास्तिकाय ही मैं हूँ, ये पंचास्तिकाय में सार शब्द का अर्थ आया है। अष्टपाहुड़ में सार शब्द का क्या अर्थ आया है? वहाँ प्रथम दर्शन पाहुड़ में तो यहाँ कहा है कि सम्यक तो स्वभाव की जब मिसाइलें छूटी तो मिथ्यात्व के छक्के ही छूट गए। और अंतिम शील पाहुड़ है, शील अर्थात स्वभाव, तो जो स्वभाव का ही आश्रय लिया वही कैसा उसका सार है। और नियम सार में तो अस्ति और नास्ति से विचार करें तो नियम सार में क्या कहा गया है? निज का ज्ञान, निज का श्रद्धान और निज में रमणता, वह तो नियम है। और नास्ति से क्या कहा है? पर का ज्ञान, पर का श्रद्धान, पद में रमणता का निषेध, वह उसका सार है। इसी प्रकार पांचों परमागम में सार शब्द का अर्थ है। अब हम यहाँ पर जो हम 39 मतलब 39 में कलश पर अपन चर्चा करेंगे और उसकी प्रयोगात्मक विधि सीखेंगे कि हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसकी चर्चा हम करते हैं। पहले तो कैसे हैं, इस कलश में 3 प्रश्न उठाए गए हैं। आत्मा कैसा है? पहला प्रश्न कि आत्मा कैसा है, और फिर कहते हैं कि कैसी भावना भाना चाहिए,
और थर्ड, किसकी अपेक्षा रखना चाहिए और किसकी उपेक्षा करना चाहिए। इस प्रकार इसमें है ना, मुझे क्या शब्द इसमें मुझे आया, किम, मुझे क्या, इसके मैंने 15 वाक्य बनाए हैं, मतलब 15 बोल बनाए हैं। हम इसके 100 बोल बना सकते हैं और हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसा प्रयोग करें, इस कलश का मेन तो मेरे को इस पर चर्चा करनी है। कलश हम पढ़ेंगे। स्कंधे 6 प्रकारे किम चतुर्भिर्णोभिरमम् आत्मनं क्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहुर्। स्कंधे 6 प्रकारे, 6 प्रकार के स्कंध। और किम चतुर्भिर्णोभिर्मम्, किम मतलब क्या, और 4 प्रकार के परमाणु। आत्मनम क्षयम शुद्धम, आत्मा अर्थात मैं, अक्षय स्वरूपी आत्मा शुद्ध हूं। और भावयामी मुहुर्मुहुर्, मैं यह भावना भाता हूं। मुहुर्मुहुर् मतलब पुनः पुनः ये भावना भाता हूँ कि ये 6 प्रकार के स्कंध और 4 प्रकार के परमाणु रहें या जाए, मुझे क्या, मैं तो अपने अक्षय स्वरूपी आत्मा को कैसा है, पुनः पुनः मैं उसकी भावना भाता हूँ, अर्थात मैं ही अक्षय स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। उसका पद्यानुवाद भी इस प्रकार से है। 6 प्रकार के खंड और 4 भेद परमाणु के, हमको क्या लेना देना है इन परमाणु स्कंधों से। ये रहे चाहे जाए, मुझे क्या। देखो, मुझे क्या का पहला वाक्य कैसा, हम उसको मुझे क्या का कैसा प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। ये देह रहे या जाए, मुझे क्या। एक श्वास में 8-10 बार हो या 1 करोड़ पूर्व की आयु हो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मुझे क्या। ये देह छूट जाएगी, अरे छूट क्या जाएगी, ये तो छुट्टी हुई है। सर्प कांचली को छोड़ता है कि वो छुट्टी हुई को छोड़ता है, वो तो छुट्टी हुई ही है। उसी प्रकार से यह देह जाए तो मुझे क्या, मैं तो अपने अशरीरी भगवान आत्मा को मुहुर्मुहुर् पुनः पुनः मैं भाता हूँ, उसकी भावना भाता हूँ। क्योंकि 3 प्रश्न उठाए थे ना, क्या भावना भानी चाहिए, ये प्रश्न अपन ने उठाया था ना। तो क्या भावना भानी चाहिए कि मैं तो मुहुर्मुहुर्, पुनः पुनः, कलश में मुहुर्मुहुर् शब्द आया है, हिंदी में है पुनः पुनः, बारंबार बारंबार। ये भावना भाने योग्य है कि मैं तो कैसा हूँ, ये देह रहे चाहे जाए, मुझे क्या, मैं तो अपनी अक्षय स्वरूपी आत्मा को भाता हूँ और कैसा अनुभव करता हूँ, भाता हूँ अर्थात उसका अनुभव करता हूँ। देह की क्या चिंता करना, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं भय मुझको क्या, मेरा नाम तो जीव है जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ, चिरजीव हूँ। देखो कितनी उपेक्षा बुद्धि, ज्ञानी देह के प्रति कितनी उपेक्षा बुद्धि कि मुझे क्या, चिता में धरो इसको ले जाके तुम, हुई तुमसे रुखसत क्षमाला के हम, कहीं जाओ ये देह क्या इससे काम, तजी इसकी रगबत मोहब्बत तमाम, मोहब्बत तमाम। इस प्रकार पहला वाक्य अपने मुझे क्या में कि देह रहे
चाहे जाए, मुझे क्या है, मैं तो देह से रहित भगवान आत्मा, अशरीरी भगवान आत्मा हूँ, बस मैं तो पुनः पुनः ऐसी भावना भाता हूँ। बिल्कुल। फिर दूसरा पॉइंट, अब यहाँ भावों की अपेक्षा से मुझे क्या पर अपन विचार करेंगे। सेकंड पॉइंट में 5 भावों की अपेक्षा से मुझे क्या पर विचार करेंगे। औदायिक भाव रहे या छायिक भाव रहे, मुझे क्या, क्योंकि दोनों ही भाव कैसे हैं, औपाधिक भाव हैं, कर्मोजन्य भाव हैं। नियम सार की तो 38वीं गाथा में कहा गया है नियम सार की 38वें की ये औदायिक आदिक जो 4 भाव है ना, बहितच्चम, हेयम, भावांतर भाव है, ये अन्य भाव हैं, ये इंद्रिय गोचर भाव हैं। और मैं तो परम पारणामिक भाव, जो स्वभाव भाव, जो कारण परमात्मा हूँ, वही उपादेय है। तो ये औदायिक भाव रहे या छायिक भाव रहे, मुझे क्या, मैं तो अपने एक जीवत्व पारणामिक भाव की ही भावना भाता हूँ, कि मैं तो एक जीवत्व पारणामिक भाव ही हूँ। पुनः पुनः मोहर मोहर, ये जो शब्द है ना, बारंबार बारंबार ये भावना भाने योग्य है कि मैं तो जीवत्व पारणामिक भाव हूँ और उसी से मैं कैसा हूँ, जीता हूँ। अब गुणस्थानों के थर्ड बिंदु, अब गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो चौथा गुणस्थान रहे या 14वां रहे, अयोग केवली दशा, गुणस्थान मुझे क्या, चौथा रहे या 14वां रहे, मुझे क्या, मैं तो गुणस्थानों से पार कैसा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। मैं तो ऐसी भावना भाता हूँ, मैं मुहुर मुहुर पुनः पुनः ऐसी भावना भाता हूँ, मैं तो गुणस्थानातीत हूँ। इस प्रकार से अब नयों के बारे में विचार करें। चौथा पॉइंट, नयों के बारे में अगर हम विचार करें तो कैसा है, चाहे एक देश शुद्ध निश्चय नय हो, चाहे साक्षात शुद्ध निश्चय नय हो, मुझे क्या, मैं तो जो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, मैं तो कैसा है, उसको उसकी भावना भाता हूँ। मैं तो पक्षातिक्रांत हूँ, मैं तो नयों से पार हूँ, नयातीत हूँ। इस प्रकार की पुनः पुनः भावना भाना चाहिए। फिर पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा से विचार करें, संसार के पद रहे या नहीं रहे, मुझे क्या, मेरा तो सिद्ध समान सदा पद मेरो। इस संसार के जितने भी पद हैं, अपने तो कलश आया है ना समय सार में, अपद हैं, जितने भी संसार के पद हैं सब अपद हैं। देखो रामचंद्र जी का सुबह राज्याभिषेक होने वाला था और जंगल की ओर कैसा है प्रस्थान करना पड़ा। संसार के सब पद कैसे अस्थाई हैं, कर्मोदयजन्य हैं। मुनिराज और श्रावक जब समाधि लेते हैं ना, तो मुनिराज जब तक आचार्य पद नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक उनकी समाधि नहीं होगी। और श्रावक भी अगर समाधि लेगा तो कहीं का अध्यक्ष, कहीं का उपाध्यक्ष, कहीं का मंत्री, जब तक ये पद नहीं छोड़ेंगे तब तक समाधि नहीं होगी, क्योंकि उपाधियों में समाधि का कैसा है, अभाव है। इसलिए मैं तो अपद हूँ, मेरा तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसी मैं पुनः पुनः भावना भाता हूँ। फिर पर्यायों की अपेक्षा से हम विचार करें, नथि प्रमत्त के अप्रमत्त नथि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। प्रमत्त दशा रहे चाहे अप्रमत्त दशा रहे, मुझे क्या, मैं तो पर्यायों से पार तत्व हूँ, मैं तो एक त्रिकाली ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार की बारंबार बारंबार पुनः पुनः भावना भाना चाहिए। अब आगे कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान रहे या केवल ज्ञान रहे, मुझे क्या, मैं तो सामान्य ज्ञान स्वभावी,
इसको आगम में करणान योग की भाषा में पर्याय ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान स्वभाव, जो सामान्य, जो जानन 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 है, बस वही मैं हूँ, उसी के मैं पुनः पुनः भावना भाता हूँ। ये सम्यक ज्ञान रहे चाहे केवल ज्ञान रहे, मुझे क्या। देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, केवल ज्ञान की एक पार्टी जो अस्थाई। और जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मति ज्ञान, उसमें से ज्ञान को अलग करो तो ज्ञान 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 की एक पार्टी, बस वो सामान्य जो ज्ञान स्वभाव है, बस वही मैं हूं। ऐसी पुनः पुनः मैं भावना भाता हूं। अब संयोग की अपेक्षा से विचार करें कि मुझे क्या। ये आप सब लोग इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना, ये कलश तो कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रयोग हमने कब किया है। तो पूरा प्रैक्टिकल प्रयोग का कैसा है कलश है, बहुत प्रिय कलश है मुझे तो बहुत। मेरे को जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि मुझे क्या, तो मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैंने इस पर फिर 15 पॉइंट्स बना लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें। अब संयोग की अपेक्षा से हम विचार करें, महलों में रहूं या झोपड़ी में रहूं, मुझे क्या। मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशी किले में सुरक्षित हूं, तो नियत प्रदेशत्व शक्ति का धारी हूं। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वदा। देखो, द्वारका नगरी सोने की थी ना, धू धू करती जलती है ना। और ज्ञानी क्या विचार करते हैं, जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुए मेरे वैराग्य की जागतम। संभाले मैंने अपने रत्नांतरय, लिया आप ब्रह्म में अपने को आप लीन। लिया ब्रह्म अपने को मैं आप लीन। लौकिक में अगर घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी कीमती सामान को संभालते हैं। उस प्रकार से ज्ञानी भावना भाते हैं, ये संयोग रहे चाहे नहीं रहे, मुझे क्या। जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुए मेरे वैराग्य की जाग तब। तब क्या हुआ, संभाले मैंने रत्नंत्र अपने तीन, और हुआ मैं अपने में आपलीन। इस प्रकार से ज्ञानी भावना भाते हैं कि ये संयोग रहे चाहे नहीं रहे, मुझे क्या। मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशी बंकर में सुरक्षित हूँ। अब शरीर में रोग इत्यादि आ जाए तो भावना भाना, क्या भावना भाना, शरीर रोगी रहे या निरोगी रहे, मुझे क्या। रोग का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा पुनः पुनः भावना भानी चाहिए। और शरीर में रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य की बात है, रोग में से रोग ही तो आएंगे। भाई शक्कर में से क्या आएगा, मीठापन ही तो आएगा। अग्नि में से क्या आएगा, उष्णता ही तो आएगी। उसी प्रकार से शरीर में अगर रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य की बात है, रोग में से रोग ही तो आएंगे ना। और शरीर तो रोगों का घर है। एक इतने से पोरे में 96 रोग भरे हुए हैं, और पूरे शरीर में 5,68,584 इतने रोग। ये रोगों का घर है, शरीर रोगों का घर है। वो तो बाहर आ जाते तो अपने को दिखते हैं, नहीं तो ये तो रोगों का घर है, ये व्याधि का मंदिर है। और मैं तो कैसा हूँ, ज्ञान का मंदिर हूँ। वादिराज मुनिराज को याद कर लेना, शरीर में रोग आदि का आ जाए ना तो वादिराज मुनिराज को याद कर लेना।
लगेगा ही नहीं कि शरीर में कुछ रोग हैं, उस शरीर में है, मेरे में नहीं है, मेरे में प्रवेश नहीं कर सकता, वो रोग का एक परमाणु भी मेरे में प्रवेश कर सकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। अब कषायों पर, मान कषाय पर विचार करें कि मुझे क्या, पहले बहुत मान मिलता था, अब कोई पूछता ही नहीं है, क्या करे, मुझे क्या, मैं तो मुहुर मुहुर पुनः पुनः अपनी मार्दो स्वभावी आत्मा को भाता हूँ, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो मेरा क्या मान करेगा और क्या अपमान करेगा। अरे मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में मैं मार्दव रहता हूँ, मैं मार्दव रहता हूँ। इस प्रकार मान मिले चाहे अपमान मिले ना, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो मान मिले या अपमान मिले मुझे क्या, मैं तो सेठ सुदर्शन का विचार करना, पहले तो कितना अपमान हुआ तो सूली पर चढ़ा दिया, बाद में सूली सिंहासन हो गई तो सब लोग जय जयकार करने लग गए। ये संसार में तो यशस कीर्ति अपयश कीर्ति कर्म के उदयाधीन जैसा होगा वैसा मान सम्मान मिलेगा। आज का रावण कल का सिद्ध होगा, इसलिए किसी के वर्तमान परिणामों को देखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपन तो गुरुदेव के शिष्य हैं। जेलर से परिचय कराया ना जेलर ने, इसने मर्डर किया है, इसने व्यभिचार किया है, इसने ये किया है, बदा भगवान आत्मा छे। वो पर्यायार्थिक नय का चक्षु ही गुरुदेव जी ने बंद कर दिया था। बस सबको द्रव्य दृष्टि से देखते थे। द्रव्य दृष्टि रूपी नेत्र सो देखत ज्ञानी जन, समता भाव सहित सदा होय समाधि मरण। अब नय की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय के जो भेद है ना, उत्पाद व सापेक्ष, उत्पाद व निरपेक्ष, उसकी अपेक्षा से विचार करें कि उत्पाद व सापेक्ष हो या उत्पाद व निरपेक्ष हो, मुझे क्या, मैं तो पुनः पुनः अपनी जो नयातीत भगवान आत्मा को कैसा हूँ भाता हूँ। कषाय की अपेक्षा से विचार करना, बहुत तीव्र कषाय हो सामने वाले को या मंद कषाय हो, या स्वयं को भी बहुत तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, मुझे क्या, दोनों ही संसार के हेतु हैं, दोनों ही संसार में परिभ्रमण करवाने वाले हैं। और मैं तो कैसा हूँ, चाहे गुणस्थान पहला हो या 10वां गुणस्थान हो, मुझे तो कषायों से रहित जो यथाख्यात चारित्र है, ऐसा क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा को मैं पुनः पुनः भाता हूँ। और कहते हैं ये धन जड़ वैभव रहे या चला जाए, पहले बहुत पैसा था अब नहीं है, वो पैसा चला जाए नहीं उसका गम नहीं, अब लोग पूछते नहीं, इसका गम रहता है अपने को। ये जड़ वैभव रहे या चला जाए मुझे क्या, मैं तो अनंत गुण वैभव संपन्न अपनी आत्मा को पुनः पुनः भाता हूँ। अनंत गुणों की खान देख ले और कहीं ललचाओ ना, नहीं किसी की जय जय बोलो, स्वयं सिद्ध बन जाओ ना, स्वयं सिद्ध बन जाओ ना। अपनी खान देख, बिल्कुल। स्त्री पुत्र पुत्रादिक रहे या बिछड़ जाए या चले जाएं, मुझे क्या, हर भाव में नियम से उनका वियोग हुआ है और होने वाला है। पंडित बनारसी दास जी को याद कर लेना, अगर स्त्री पुत्र पुत्रादि का वियोग हो तो उन्हें याद कर लेना। 8 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की,
9 वर्ष की उम्र में सगाई हुई, 11 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, और शादी होकर घर पर आए तो समाचार मिले कि बहन का जन्म हुआ है, फिर समाचार मिले कि नानी का मरण हुआ है। मतलब जन्म, मरण और परण तीनों एक दिन। नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधू आगोन, तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भौन। यह संसार विडंबना, देखी प्रगट दुख दैन, चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जानहि खेद। तीनों काम एक दिन हुए, जन्म, मरण और परण। बिल्कुल देखा संसार की विडंबना, कहाँ खुशी और किसका गम बनाए और किसकी खुशी मनाए, कहाँ खुशी और कहाँ गम। लेकिन चतुर चित्त, चतुर मतलब ज्ञानी जन, चतुर चित्त त्यागी भय, अरे मेरे थे ही नहीं तो क्या वियोग हो मेरा। और मूढ़ न जाना खेद, जो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, वो तो कैसे हैं, खेद खिन्न होते हैं। अब विचार करें अंतिम बिंदु। मैंने आपको कहा ना, मैंने तो इसके 15 वाक्य बनाए हैं, हम 100 वाक्य बना सकते हैं। जो भी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं, तो उसमें सब में लगाओ मुझे क्या। आज मेरा प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, आज मेरा प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, अरे ये मुझे क्या। शब्दों का कर्ता तो भाषा वर्गणा है, मैं तो कैसा हूं, शब्दातीत हूं। शब्दों का परिणमन स्वतंत्र है, वह पुद्गल विपाकी प्रकृति है, और जीव जो इच्छा हुई जीव को बोलने की, वह जीव विपाकी प्रकृति है, और दोनों में अत्यंत अभाव है। इस प्रकार से इस कलश के माध्यम से हम मुझे क्या, ऐसा बारंबार इसका कैसा है प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस कलश में क्या सिद्धांत निकला। कलश में आए ना 60 प्रकार के कैसे हैं परमाणु, स्कंद, और 4 प्रकार के परमाणु है ना। परमाणु और स्कंद सब संयोग हैं। इस प्रकार संयोगों की अनित्यता जानकर है ना, उसको हम और अपना नित्य स्वभावी आत्मा को जानकर वो अक्षय स्वभावी आत्मा का मुहुर मुहुर पुनः पुनः विचार करें, उसका अनुभव करें, और इस प्रकार से कैसा है विचार करना चाहिए। बिल्कुल देखो, विचार करने के लिए तो पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है ना, क्या कहा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, उन्होंने तो कहा है कर विचार तो पाम। श्रीमद जी ने भी कहा है कि कर विचार तो पाम, और टोडरमल जी साहब ने देखो तत्व विचार की महिमा। सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धानी हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि का पालन करे, तपश्चरण इत्यादि करे, वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। फिर कौन है सम्यक्त्व का अधिकारी? तत्व विचार वाला। तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। विचार करना, इन संयोगों का विचार करना। पंडित साहब ने 3 वाक्य बनाए हैं ना, इसमें टोडरमल जी साहब ने 3 वाक्य बताए कि ये संयोग जो हमने इकट्ठे किए हैं है ना, जितने पाप कर करके, ये सारे संयोग झूठ साच कर करके जितने ये संयोग इकट्ठे करे हैं, वो रहेंगे या नहीं, तू विचार कर। लातूर में भूकंप आया है ना, करोड़ों की जिनकी बिल्डिंगे ताश के पत्तों के सम सब ढह गए। तो ये जो हमने सहयोग इकट्ठे करे हैं, वे रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो विचार कर।
दूसरा विचार उनका ये संयोग कदाचित रहेंगे, लेकिन मैं रहूंगा या नहीं उसका विचार कर ना। सिकंदर का अपन विचार करो, पड़ी थी पास में दौलत, वो तो नहीं रहे ना, लेकिन संयोग रहे। तो पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। और अभी अभी ये सुब्रता राय जो है ना, जो सहारा एयरलाइंस का जो मालिक था, उसके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो की शादी में 500 करोड़ खर्च किए थे, और उसके लिए वो बेटों की खुशी के लिए जीवन में कितना झूठ साज करके कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए। उनकी खुशियों के लिए दूसरों की कितनी खुशियां छीनी होगी। उनका घर सजाने के लिए कितनों के घर उजाड़े होंगे। उनकी बगियां सजाने के लिए कितने प्रकृति को छिन्न भिन्न किया होगा। और वही बेटे, वही सीमांतो और सुशांतो और उनकी पत्नी, जब अंतिम संस्कार उनका हुआ तो कंधा देने नहीं आए। आप नहीं रहें और ये संयोग सब रहेंगे, लेकिन संयोगों की स्थिति का विचार तो करो। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं। और तीसरा विचार उन्होंने बताया, चलो कदाचित संयोग भी रहे और हम भी रहें, लेकिन अंदर में आत्मकल्याण की भावना रहेगी या नहीं रहेगी, इसका तू कैसा है विचार कर। इसलिए शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये अपने रावण का है ना, कि शुभ भाव हो जाए, शुद्ध भाव आए तो तुरंत वो कार्य करने योग्य है। तो कोई अशुभ परिणाम आए तो उसको कैसा है टाल देना चाहिए। इसलिए ये कलश अपने को प्रेरणा देता है कि हे प्रभु, तुम अपने आत्म कल्याण में लग जाओ, विलंब मत करो। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटती झटती निज हित करो। क्योंकि ट्रांसफ़र जब यहाँ से होगा ना, मृत्यु का दूसरा नाम है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र जब यहाँ से होगा ना तो फिर मैसेज नहीं आएगा अपने को। तो इस प्रकार से ये तू विचार कर। अब इस कलश में अपने किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, सिद्धांत क्या आया ये देखा अपन ने। अब इस कलश में अपने प्रयोजन की सिद्धि क्या होती है, तो भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है। और ये जो मुझे क्या शब्द आया ना, इसमें जो मुझे क्या है, इस शब्द में संयोगों की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा रहती है। वैराग्य भावना बढ़ती है अपनी। इस प्रकार से बोले 6 प्रकार के खंड और 4 भेद परमाणुओं के हमको क्या लेना देना इससे, इन स्कंध और परमाणुओं से। इस प्रकार मुझे क्या का प्रयोग करके हम अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ाएं ना। ये क्षयोपशम ज्ञान रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन परिणामों में विशुद्धि बढ़ना चाहिए। हम क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के पीछे नहीं पड़े, परिणामों में विशुद्धि कैसे बढ़े इसके लिए कैसा है हम प्रयत्न पुरुषार्थ करें। और इसी के लिए कैसा है ये कलश है, और उसमें कैसा है मुझे क्या। बारंबार जब भी कुछ बात हो, कुछ प्रसंग बने अनुकूल प्रतिकूल, मुझे क्या, इस प्रकार की भावना भाएं और सभी अपना कलश पढ़ के अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।